दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पीजीसीआईएल में डिप्लोमा से वैकेंसी आई हुई है और आपको सरकारी रिजल्ट पर जाना है। नीचे आगे चलते हैं। आज मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ इसमें, एग्जाम पैटर्न के बारे में या सिलेबस के बारे में, लास्ट डेट आपकी कब है और क्या क्या आएगा एग्जाम में। देखो, इंपोर्टेंट डेट देख लेते हैं। इसमें 20 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं भरना फार्म और 11 मई आपकी लास्ट डेट है। और लास्ट डेट फीस पेमेंट आप 11 मई 2026 से कर सकते हो। और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 300 रुपए है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 200 रुपए है। ये जेआईटी सर्वे पोस्ट है, ऑल अदर पोस्ट के लिए 300 रुपए। और एस सी एस टी जीरो फीस है। और नीचे हम चलते हैं, अभी इसमें एडमिट कार्ड भी फॉर एग्जाम अभी दिया नहीं है, अभी एग्जाम डेट भी। देखो, पीजीसीआईएल में डिप्लोमा ट्रेनिंग नोटिफिकेशन 2026, एज लिमिट 11 मई 2026। टोटल पोस्ट आपकी 600, कितनी पोस्ट आई है आपकी? टोटल पोस्ट आपकी 670 पोस्ट आई है। और मिनिमम आपकी मिनिमम एज होने वाली है नॉट एप्लीकेबल, एज नहीं दिया हुआ है इसमें, नॉट एप्लीकेबल है। मैक्सिमम एज आपकी 27 ईयर है। PGCIL provide age reduction for the non-executive diploma training post had the their regulation। देखो इसमें दिया हुआ है। और नीचे हम बात करने वाले हैं, देखो नीचे और चलते हैं। PGCIL ट्रोमा ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट 2026 डिटेल, सारी डिटेल हम अच्छे से जानेंगे इसमें। देखो, डीटी है, डीटी 479 वैकेंसी, डीटीसी की 111 वैकेंसी है और डीटी 9 वैकेंसी है। और आपकी जेओटी एचआर की 20 वैकेंसी है और जेओटी एफए की आपकी 36 वैकेंसी है। जेआईटी सर्वे की आपकी 15 वैकेंसी है। सबसे ज्यादा जो पोस्ट है आपकी इलेक्ट्रिकल से डीटीई में है। और नीचे हम चर्चा करने वाले, देखो आज का मतलब एजुकेशन क्या होने वाली है। पोस्ट नेम आपका डीटी है। जैसे कैंडिडेट मस्ट हैव इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग। आपके पास इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। 70% मार्क आपके चाहिए। इलेक्ट्रिक मिनिमम 70% मार्क आपके, कम से कम 70% मार्क है फॉर जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, एससी एसटी के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ओनली नीड टू पास। देखो इसमें क्या मांगा है, इसमें डीटी पे आप डाल सकते हो फॉर्म। और आपके पास जो डिप्लोमा आपने किया है इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया है आपने, तो उसमें आपकी 70% मार्क अनिवार्य है। वरना आपके 70% अनिवार्य नहीं है तो आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते। ये सारी जानकारी मैंने दे दी है आपको। और नीचे बात करने वाले हैं इसमें डीटीसी के लिए। डीटीसी के लिए आपकी कैंडिडेट मस्ट हैव ए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉर्डिंग टेक्निकल बोर्ड और इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ए मिनिमम ऑफ 70% मार्क रिकॉर्ड फॉर जनरल ओबीसी एनसीएल। तो इसमें भी सिविल से है, डीटीसी के लिए सिविल से आती है। इसमें डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल से आती है, डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल से, डीटी डिप्लोमा ऐसे ही आपकी। देखो डीटी है डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियरिंग होगी, इसमें डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल होगी। इसमें आपकी 70% अनिवार्य है होना। और डीटीएस के लिए आपकी क्या कैंडिडेट मस्ट हैव डिप्लोमा सर्वे इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद सर्वे। आपके पास सिविल होनी चाहिए और आपके पास 70% भी मार्क होना चाहिए। इसमें भी डीटीएस में भी सेम ही है। और जेओटी एचआर वुमेन रिसर्च के लिए आपके, इसमें भी 70% आपके होना चाहिए। और नीचे बात करने वाला हूँ आप, देखो नीचे बात करने वाला हूँ जेआईटी सर्वे की वैकेंसी थोड़ा कम है। कैंडिडेट मस्ट हैव आईटीएस सर्वे क्वालिफिकेशन और टेक्निकल बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट, डिटेल एलिजिबिलिटी कंडीशन रेफर टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। इसमें क्या है, जो सर्वे की है आपके पास और आईटीआई से भी आप डाल सकते हो। नीचे बात करते हैं हाउ टू फिल पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में। आप रेड को पढ़ लेना अच्छे से और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता देगा। क्योंकि नोटिफिकेशन आप ये नोटिफिकेशन में रहता है, आप नोटिफिकेशन में जाओगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे रिटन एग्जाम, सीबीटी एग्जाम, स्किल टेस्ट होना चाहिए। पहले रिटन एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जामिनेशन होगा आपका और स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। आपकी ट्रेड जो स्किल टेस्ट होने के बाद आपकी ट्रेड टेस्ट से पूरी ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद नीचे बात